नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन बनी? सही आंसर है ए चंदना। चंदना जो है चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जबकि त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम है और ये वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी। यशोदा जो है महावीर स्वामी की पत्नी है और ये कुंडी गोत्र से संबंधित है, जबकि अड़ोजा प्रियदर्शनी जो है महावीर स्वामी की पुत्री हैं। और महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य बने थे वो जामाली बने थे, जो इनके दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सही आंसर है डी दर्शन। जबकि बुद्ध धम्म संघ तो बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न है, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? सही आंसर है सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है बी समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और ये वीणा बजाने का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है सी हर्षवर्धन के समय में। और हुएनसांग की एक रचना है सी यू की। और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6, गहड़वाल वंश का संस्थापक निम्न में कौन था? सही आंसर है ए चंद्रदेव। इसी गहड़वाल वंश से जयचंद भी संबंधित थे। जबकि नागभट्ट बतन द्वारा प्रत्यार वंश की स्थापना की गई थी, वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी और नन्नुक द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? सही आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसने भूराजस्व जो है 1/2 भाग कर दिया था और इसने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 स्तंभों का महल, नगद वेतन और स्थायी सेना जो है शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। जबकि घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की परंपरा भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है बी हुमायूं की। दीनपना भवन की जो स्थापना है वो हुमायूं द्वारा कराई गई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टप्रधान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ए शिवाजी द्वारा। अष्टप्रधान ये मंत्रिमंडल का जो समूह है उसे कहते थे, जबकि अष्ट दिग्गज की जो स्थापना है वो कृष्णदेव राय द्वारा करवाई गई थी। ये 8 तेलुगु कवियों का समूह था। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस गवर्नर जनरल के काल में भारत आए थे? सही आंसर है सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और ये भारत 1911 में आए थे और उनकी पत्नी मैरी भी साथ में आई थी। और जॉर्ज पंचम ने 1911 में ही जो है दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया और 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 11, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है बी अंबिकाचरण मजूमदार द्वारा। और इसमें ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और ये समझौता जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा करवाया गया था। इसी अधिवेशन में ही तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12, 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? सही आंसर है ए वर्धा में। और कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी और इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। जबकि गांधी जी द्वारा कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई वो एकमात्र अधिवेशन बेलगांव की गई थी 1924 में। कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो साबरमती आश्रम से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के लाल किले पर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों में किस पर मुकदमा नहीं चलाया गया? सही आंसर है डी भोला भाई देसाई।
जबकि पी.के. सहगल, कर्नल गोदयाल ढिल्लन और मेजर शहनवाज खान के विरुद्ध जो है मुकदमा चलाया गया था और इसे दिल्ली के लाल किले के नाम से मुकदमे को जो है जाना जाता है। और वकीलों की तरफ से जो पैरवी की गई थी वो भूलाभाई देशवाई द्वारा की गई थी और जिसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और कैलाशनाथ काटजू शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसके द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया? सही आंसर है ए, महात्मा गांधी द्वारा। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि को त्याग दिया था और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था और शंकर नारायण ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? सही आंसर है सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और इसी अधिनियम द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और भारत परिषद का जो है इसी के द्वारा अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर है बी, लिम्पोपो नदी। जबकि विषुवत रेखा को जो 2 बार नदी काटती है वो कांगो नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये तीनों नदियां जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। जबकि अपवाह तंत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सही आंसर है बी, सुपीरियर झील और यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, दूसरे स्थान पर सुपीरियर है और तीसरे स्थान पर विक्टोरिया झील है। जबकि बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और ये रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है? सही आंसर है ए, आटाकामा और ये चिली में स्थित है। जबकि गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ये भी शुष्क मरुस्थल है। लद्दाख मरुस्थल भारत में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में चंबल नदी पर कौन सी परियोजना स्थित नहीं है? सही आंसर है डी, नागार्जुन सागर बांध और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। जबकि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये तीनों चंबल नदी पर हैं, जिसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में स्थित है। और जो चंबल नदी है ये बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है, इसीलिए इसे अध्यारोपित नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? सही आंसर है सी, 36 द्वीप। जबकि जो आबादी वाले हैं वो केवल 10 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब शुरू हुआ? सही आंसर है ए, 4 नवंबर 1948 को। जबकि द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और तृतीय वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था। जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में कुल कितने भाग हैं? सही आंसर है बी, 22 भाग। जबकि अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। जब संविधान बनाया गया था उस समय कुल 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है? सही आंसर है टी, धार्मिक। जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है बी, संसद के द्वारा और इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है डी, 22 भाषाएं। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो इस तरीके से 22 भाषाएं बनी। लेकिन जब संविधान बना था तो कुल 14 भाषाएं थीं और उसमें सबसे पहली जो भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ी गई वो सिंधी भाषा थी, तो 15 हुई। और उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 और भाषाएं जोड़ी गईं, जिनमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल थी। तो इस तरीके से जो है 18 भाषाएं हुई।
और अब टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, लेंस की क्षमता का मात्रक है। सही आंसर है ए डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सही आंसर है सी प्रकीर्णन के कारण। बैंगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। सही आंसर है बी हाइग्रोमीटर के द्वारा, जबकि आपेक्षिक जो घनत्व है उसका मापन हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, और गैस दाब का जो मापन है वो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, जबकि उच्च ताप का जो मापन है वो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में सबसे हल्की गैस है। सही आंसर है सी हीलियम गैस, और हीलियम गैस का प्रयोग जो है गुब्बारों में भी किया जाता है, और ये गैस जो है अज्वलनशील गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। सही आंसर है बी 7.4। 0 से 14 के बीच में जो है पीएच मान का जो है मापन किया जाता है, जिसमें 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होगा और 7 से कम होने पर वो अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। सही आंसर है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में ही चली, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी, और इसकी जगह पर जो है रोलिंग प्लान जो है लाया गया था गुनार मेडल द्वारा। ये प्लान जो है जनता सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन का नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, 1991 की नई आर्थिक सुधार नीति के तहत भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर है सी पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 33, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर है बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सही आंसर है सी निजी तथा सरकारी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, जबकि फसल के साथ साथ पशुपालन जो होता है ये मिश्रित खेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सीमांत जोत कहा जाता है। सही आंसर है ए 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले को सीमांत जोत कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले किसान को जो है सीमांत जोत कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।